वेलकम बैक गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी आज हम बात करेंगे एक एंटरप्रेन्योर से। हमारे साथ मैं कहती हूँ हमेशा कि नौजवान हमारी जो नस्ल है, हमारी जो यूथ है, इनको स्टडी के साथ साथ इनको जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इनकी कुछ लर्निंग स्किल्स भी होनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं, उन पर एक बोझ डाल देते हैं पढ़ाई का, लेकिन अगर हम देखें अमली मैदान में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम उस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन नहीं कर पाते हैं जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कैरिकुलम ऐसा होता है, सिलेबस ऐसे होते हैं, भारी भरकम बैग होते हैं, बच्चों ने पढ़ना होता है, उन बेचारों की दौड़ लगी होती है, पढ़ 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 के बच्चे हमारे, और फिर हम उनको कंपटीशन की दौड़ में ले आते हैं कि आपका ये ग्रेड आना चाहिए, इतने नंबर्स आने चाहिए, अदरवाइज आपने कोई मेहनत नहीं की है, कोई आपने स्टडी नहीं की है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे में अब हमें अपनी इस सोच को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों को स्किल्स देनी है, उनको हमने लर्निंग देनी है, और ये कितना ज़रूरी है इसके लिए हमने आज अपने मॉर्निंग शो में 7 साल की उम्र से इनका अपना जो बिज़नेस है, होम बिज़नेस, इसमें अपनी वालिदा का हाथ भी बटा रही हैं और एक कामयाब आप इनको बिजनेस वुमेन भी कह सकते हैं, बल्कि मैं तो गर्ल ही कहूँगी, अभी तो बहुत छोटी है, अब इन्होंने इंटर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि इनका ये सफ़र जो है किस तरह से जारी हो सारी है, और इसमें पेरेंट्स को क्या यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि वो सीख सकें कि हमें अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ जो उनकी तरबियत और उनकी लर्निंग है और उनकी स्किल्स हैं वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ जी फ़ातिमा है, फ़ातिमा शाहिद। फ़ातिमा, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसी हैं आप? अल्लाह को शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 7 साल की उम्र में आप अपना जो आपकी वालिदा का बिज़नेस है, अब तो उनका एक रेस्टोरेंट भी है, उसमें भी आप उनका हाथ बिठाती हैं, काम कर रही हैं, तो अभी क्या उम्र है आपकी? मतलब कौन सी क्लास में है? मैंने अभी इंटर के पेपर दिए हैं और मैं 17 इयर्स की हूँ। 17 इयर्स, ठीक है, मतलब 10 साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए। तो जब पहली दफ़ा 7 साल के बच्चे को तो अपने ट्वाइस से फुर्सत नहीं होती है, वो जो बारबी डॉल और वो सारा है ना, फैंटेसी वर्ल्ड होती है, एक उसमें बच्चा होता है। तो जब ममा ने फर्स्ट टाइम काम पे लगाया था, खुद लगी थी, शौक था, या ममा ने आपको कहा था कि नहीं? मुझे असल में शौक नहीं था, मुझे ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट और ये फैशन डिज़ाइनिंग का शौक था। चलो जी, असल में मामा जो थी वो काम करती थी, शौक होते हैं। एग्जैक्टली मामा जो थी वो मेरे सामने काम करती थी, ठीक है, कस्टमर्स को डीलिंग करना और सब कुछ करना, तो मुझे उनको देखकर एक फील होता था यार मैं भी करूँ ये, तो प्राउड फील होता था मुझे बहुत ज़्यादा कि मेरी मामा चैनल्स पे जा रही है, उनका रेस्टोरेंट है, ये सब कुछ। तो फिर मुझे बहुत शौक, आहिस्ता आहिस्ता में शौक हुआ। अचानक में शौक नहीं हुआ, बट एक तरफ से मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का भी है, मेकअप आर्टिस्ट का भी एक तरफ से मामा की तरफ से भी है कि इस फील्ड में भी आओ, बट मुझे लगता है कि ये फील्ड बहुत अच्छी है। और जब मैंने शुरू में किया था तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था मुझे, मैं शर्म आ जा करती थी मुझे कि मैं बात कैसे करूँ कस्टमर से और कैसे डीलिंग करूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ट हो गया था। सही होगा, ज़बरदस्त, और कॉन्फिडेंस आप में होना भी चाहिए। अच्छा, अभी ममा के रेस्टोरेंट के अंदर क्या काम करती? खाना बनाती हैं? खाना कभी कभार होता है कि कभी कभार मुझे बर्तन भी धोने पड़ जाते हैं। हाँ, तो कोई बात इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। हाँ, मैं लड़कियों को बर्तन धोने, बल्कि लड़कों को भी होने चाहिए। हाँ। मैं असल में बैठती हूँ कैश काउंटर पे, ठीक है, और मैं सारी डीलिंग करती हूँ कस्टमर से, ठीक है, जैसे वेटिंग एक तरफ से होती है, मैंने वो भी की हुई है, अब स्टिल मैं करती हूँ। मैं कैश काउंटर में बैठना, ठीक है, कस्टमर से डीलिंग करना और उनको गाइड करना कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ इसमें इंक्लूड है, समथिंग जैसे होता है। कस्टमर आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या रेसिपी है, इसमें क्या एडअप है, आप हमें सजेस्ट करें, ईच एंड एवरीथिंग मैं उनको गाइड कर देती हूँ। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंट लेवल मेरी मम्मा ने डाला हुआ है। ठीक है। अच्छा, और साथ में ये भी बताइएगा, जब फैमिली बिजनेस होता है, आपका अपना होम बिजनेस होता है, तो उसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं उस तरह से? जो नहीं, पैसे कोई बात नहीं होती, पैसे मिलते हैं, फाइनेंशियली भी फायदा है, मिलते हैं, इतने मिल जाते हैं कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है? हो जाती है ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऐसे आपको पता ही, अगर इंटरनेशनल हम शीन वगैरह से, हम नाम नहीं लेंगे, हम किसी मतलब अगर तो वो अफोर्ड करना है ना, फिर तो अच्छी खासी आपकी। हाँ, मुझे इतने मिल जाते कि मैं अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ। ठीक है। तो अगर ये ममा कहें कि नहीं, आपने इस रेस्टोरेंट को ही आगे लेके चलना है, तो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं आना है, अपना सैलून्स वगैरह, ये जो भी सेटअप है, जो माइंडसेट बनाया हुआ है, वो नहीं करना है, तो फिर क्या मतलब सोचा हुआ है? फिर मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपना खुद का कैफ़े करूँगी, ठीक है, ओपन करूँगी, और मेरा ड्रीम है कि मैं मॉल 1 में अपना ओपन करूँ। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ पर देखती हूँ जेंट्री जितनी भी ना जेंजी जेंट्री है, और मुझे वहाँ पर बहुत होता है कि मैं अपना वहाँ पर मॉल 1 में कैफ़े खोलूँ, हर टाइप,
और सिटिंग प्लेस उसकी 2 चेयर्स हो, कोई फैमिली टाइप ना हो, जैसे कपल्स टाइप होते हैं, फ्रेंड्स टाइप होते हैं, मैं वैसा खोलूँ एस्थेटिक टाइप। इंशाल्लाह मैं खोलूंगी ये। मतलब 2 ही लोग आए, तीसरा हाँ, 2 ना लोग आए और बस कॉफी वगैरह पिए। समटाइम बना हुआ तो 2 के लिए होता है, लेकिन वो 3-4 जब आ जाते वो कहते हैं कुर्सियां लगा दें यहाँ पे। कुर्सियां लगा दें, नहीं मैंने ये नहीं करना, कहोगी जाओ एस्थेटिक हम न्यू करना है ना, न्यू फैशन लेकर आना है। हाँ ठीक है। और सारे बहन भाई इस बिजनेस में अपनी अम्मा का हाथ बिठाते हैं? बिल्कुल, मेरा एक ही भाई है, ठीक अच्छा, है। 2 बहन भाई? हाँ, हम 2 बहन भाई हैं, मुझसे 1 साल छोटा है, वो 2 साल छोटा है। अच्छा। वो भी कैश काउंटर में कभी कभी बैठ जाता है, उसको भी डीलिंग करने आती है। मतलब कैश काउंटर पे अम्मा ने अपने बच्चों को ही बिठाया? हाँ ना, दूसरों पे की नहीं करना ना, यहाँ पे किसी पे आपने ट्रस्ट नहीं करना है ना। लेकिन अब तो सारा कंप्यूटराइज्ड है, उसमें तो कोई इस तरह वो भी समझना पड़ता है कि आपने कंप्यूटर में कैसे उसका प्रिंट निकालना है, क्या करना है, वो मैंने सारा समझा हुआ है। मैं खुद कंप्यूटर की स्टूडेंट हूँ, ICS की हूँ, तो मुझे इतना है कि कंप्यूटर में कैसे काम करना है। तो रेस्टोरेंट में जब लोग आते हैं उनको किस तरह से डील करना पड़ता है, क्या उनकी डिमांड होती है? क्योंकि देसी खाने, किस किस्म के खाने होते हैं हमारे? क्या बना लेती हैं आप ज़्यादा अच्छा? मुझे ज़्यादा, मैं बना लेती हूँ पास्ता, अच्छा बना लेती हूँ। मेरा पास्ता बहुत हिट है, फैमिली में भी बहुत हिट है। और क्या नाम है, मैंने एक दफ़ा कोथा में भी कंपटीशन किया था इसका पास्ता का, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था मेरा पास्ता। बाकी भी मैं बना लेती हूँ, अगर मुझे एक दफ़ा सिखा दे मेरी मामा तो मैं देख कर ही समझ लेती हूँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है। इतना समझना नहीं पड़ता कि इसमें क्या एडअप करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जब मामा इवेंट्स करती हैं और जब उनको केटरिंग का काम करना होता है, ऑर्डर्स आते हैं इस तरह के, तो फिर तब बहुत ही सर पे बर्डन होता है कि कैसे मैनेज करना है। स्टाफ भी कभी कभार आपको छोड़ जाता है, फिर मैं और मेरा भाई होते हैं, हम मामा को मैनेज कर लेते हैं। और क्या नाम है, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि एंड मोमेंट में स्टाफ ने छोड़ देना, ठीक है, और मैं और मेरा भाई मामा के साथ जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट अल्लाह का शुक्र ये है कि हम सारा मैनेज कर लेते हैं। अभी तक मैक्सिमम कितने ज़्यादा लोगों का किया हुआ इवेंट, कितना बड़ा इवेंट किया हुआ, ऑर्गेनाइज किया हुआ? शादी के इवेंट्स भी किए हुए हैं, तकरीबन 2000 तक किए हुए इवेंट्स। हाँ। उसका मम्मा ने सारा बेकिंग का भी किया हुआ है और डिज़र्ट सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने मिल के किया हुआ है मम्मा के साथ। और हम बल्कि खुद भी जाते थे गाइड करना कस्टमर्स को और इवेंट्स पे जाके मैनेज करना, इतना है। तो कैश काउंटर पे आपकी ड्यूटी होती है, अपनी फ्रेंड्स अगर कभी आ जाएं या कोई बचपन का दोस्त आ जाता है तो उनको फिर कोई, उनका भी बहुत प्राउड फील होता है, वो भी इंस्पायर्ड होती हैं, होता है कोई वो भी चीज़ मुझे देख इंस्पायर होती है। नहीं, उनको कोई फ़ायदा होता है उनको वैसे भी कि हम अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में फ़ायदा ये होता है कि वो खा के चली जाती हैं, बट ये इट्स नॉट अ बिग डील कि वो खा के चली जाती हैं। पैसे लेना मेरी आदत नहीं है कि आप आए हो तो पैसे दो ये वो, बट एक दफ़ा आ गई है, फिर दूसरी बारी मैं कहती हूँ, फिर दूसरी बारी वो खुद दे जाती हैं पैसे, ऐसी बात नहीं होती है। एक बार ही बस होता है कि हाँ दे दिए पैसे, ठीक है। अगली कैसा जा रहा है रेस्टोरेंट मम्मा? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा फीडबैक आ रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक। अब्बा की कितनी सपोर्ट है इसमें? मम्मा को किस तरह बचपन में क्या देखा है कि मम्मा बाबा का कितनी आपस में थी इनकी केमिस्ट्री, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते थे? मेरे बाबा फाइनेंशियली या मोरली अगर देखा जाए? मेरे बाबा ने बहुत सपोर्ट की मम्मा को और लिटरली स्टिल वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और रेस्टोरेंट में भी होता है, डीलिंग भी वो कभी कभार कर लेते हैं, कभी कभार उनको टाइम मिल जाए अपने ऑफिस से तो वो डीलिंग वगैरह भी सब कुछ कर लेते हैं। और हम शुरू से देख रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं, हम शुरू से देख रहे हैं कि मामा के साथ डीलिंग करना और कस्टमर्स को गाइड करना, तो एक वो अपने आप में हो जाता है ना कि यार ये कर रही हैं तो मैंने भी करना है। मेरे एक तरफ से ये भी है ना कि मेकअप आर्टिस्ट भी करना है मैंने, और एक तरफ से ये भी करना है, फूड पे भी जाना है, दोनों तरफ है। बट मामा को देखकर प्राउड फील होता है कि यार वाई मुझे भी करना है ये चीज़, तो इस वजह से मुझे कैफ़े का भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। मेकअप का सीखा है कहीं से? नहीं, मुझे खुद आता है मेकअप ट्यूटोरियल देख देख के। तो हाँ, ट्यूटोरियल्स देख देख के। सही। और फ्रेंड्स जब मिलती हैं क्या इंस्पिरेशन लेती हैं, क्या कहती हैं? वो बहुत प्राउड फील भी करती हैं, इंस्पायर्ड भी होती हैं। मेरी 2-3 फ्रेंड्स ऐसी भी हैं जो मुझे कहती हैं कि हमने भी कैफ़े खोलना है, हमने भी देखना है। मुझसे बहुत बातें करती हैं, पूछती हैं कि तुमने ये कैसे किया है, क्या तुम्हें इस चीज़ में नज़र आया है, ठीक है। और मेरी कभी कभी क्लास की फ्रेंड्स ये भी कह देती थी मुझे कि तुमने क्या स्टडी करनी है, तुम्हारी अम्मा को तो बिजनेस है, तुम वो संभाल लोगी, स्टडी करके क्या करना है, एक डिग्री आ जाएगी। बट डिग्री के साथ साथ एक मुझे लगता है कि स्किल्स होने भी बहुत ज़रूरी है। हर लड़की के लिए इंडिपेंडेंट वूमेन बनना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। अच्छा, जेन जी क्या चाहती है, क्या जेन जी के क्या अज़ाइम क्या है, क्या करना चाहती है जेन जी? जेन जी आजकल की वैसे शॉर्टकट ढूंढती है, जो बात है शॉर्टकट ढूंढती है। अच्छी बात है ये। नेगेटिव भी चल जाती हैं, कोई पॉजिटिव भी जाती हैं जेन जी, बट आप ये अपना बिजनेस करें, ठीक है, किसी के अंडर ना रहें, इतना अपना बिजनेस करें, इंडिपेंडेंट बने, जॉब्स को प्रेफर ना करें, इतना इंडिपेंडेंट बने।
इंडिपेंडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मेंस तो बन जाते हैं, पर वुमेन्स बनना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। आप अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करो, देन आप देखो कि आप मैरिड, आप शादी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, आप आगे कहीं जा सकते हो कि नहीं जा सकते। पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए। अच्छा, जो अभी तक अर्न किया है, क्या सबसे महंगी चीज़ क्या परचेज़ की है? मैंने हाँ, मैंने क्या परचेज किया? अपनी कमाई में से। अपनी कमाई से मैंने ये वॉच, हाँ, लड़कियों के बड़े बड़े ये वॉच होते मैंने, हैं ना, हाँ ये मैंने वॉच की है। हाँ। और कभी कभार मैं ऑनलाइन भी मंगवा लेती हूँ, ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, बट सेविंग मुझसे होती नहीं है। सेविंग मैं कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। मेकअप, मैं मेकअप ले लेती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ मेकअप से, मेकअप ले लेती हूँ। और कभी कभार बाहर जाऊँ तो फूडी हूँ मैं, और मैं खा भी लेती हूँ, फूडी भी साथ साथ में। अपने रेस्टोरेंट से नहीं खाती? अपने रेस्टोरेंट से खा लेती हूँ, बट कभी कभार खाती हूँ। क्यों? बस वो दिल भर जाता है ना देख देख के। सही है। अच्छा, कॉलेज में अपने क्या फीडबैक कैसा आता है टीचर्स का, अपने क्लासमेट्स का, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, क्या कहते मेरे हैं? टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी मुझे कभी कभार कहते हैं कि और लोकेशन भेजो, हम आएंगे। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब वो ये पूछते पूरी क्लास में कि इनका ये रेस्टोरेंट है, क्योंकि मेरी क्लास में मोस्टली जो है ना, उनकी मामा जो है ना वो बिजनेस नहीं, हाँ हाउस वाइफ है, मोस्टली आजकल हाउस वाइफ है, बिजनेस नहीं करती। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब सर पूछते हैं कि आप लोकेशन शेयर करें, हम आएंगे, ये है वो है। तो फिर मुझे होता है यार, ये एक फ्लेक्स होता है कि मम्मा का बिजनेस है, तो इस चीज़ से। अच्छा, ये भी बताइए हमें कि कैश काउंटर पे, ज़ाहिर है आप 7 साल की उम्र में मम्मा के साथ ये अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रही हैं, तो शुरू से तो कैश काउंटर पे नहीं बैठी हैं आप, ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? ये एक्सपीरियंस मुझे आया स्टॉल से। हम लोग स्टॉल्स लगाते थे, ठीक है, और तभी मैं कैशियर में फूड स्टॉल्स एग्जैक्टली, हम फूड स्टॉल लगाते थे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करते थे। तो मैं वहाँ पर खड़ी होती थी कैशियर में। कभी कभार मुझसे मेरी मैथ भी ख़राब हो जा करती थी, कोई मुझे 500 दे के जा रहा हो तो मैं उसे ज़्यादा दे जा करती थी। तो ये आहिस्ता 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 मुझे बैलेंस मेरा हो तो गया। मम्मा से कभी पिटाई हुई है इस तरह? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत मार पड़ी है, मुझे चिमटे भी पड़े हुए हैं। ऐसी बात भी नहीं है, मैं काम करते करते कुछ ख़राब कर दिया तो मुझे चिमटे जो भी मम्मा के हाथ में है वो पड़ जा करते थे, बेलन शेलन पड़ जा करते थे, देखते नहीं कहाँ लग रही है, बस पड़ जा करते थे। अच्छा, जेन जी मार खा लेती है वैसे? वो तरबियत बोलती है ना। अब कोई जेंसी आपका कोई मदर मारे तो वो आगे से कोई बच्चा होता है बोल देता कि आपने क्यों मारा है, ये या वो। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं चुप कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूँ तो मम्मा ओवर हाइपर हो जाएगी। फ्यूचर को लेकर के क्या प्लान किया हुआ है, क्या करना है? ये मम्मा का बिजनेस, अपनी फूड चेन, इसको कितना आगे लेके जाना है? मैंने वही बात की कि मैं अपना जो मॉल 1 वाला आइडिया है वो तो साइड पे रखते हैं हम, और क्या सोचा हुआ है? और मैंने क्या क्योंकि सोचा वो हुआ 1 बाय 1 वो जो है ना, वो वाली अभी वो थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा पाकिस्तान में। Exactly हम लगता है। जेन जी हमारी तैयार है, आई नो इट वेरी वेल, बट हम अम्मा अब्बा इतने भी अभी आज़ाद ख्याल नहीं हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा हस्बैंड इजाज़त देगा कि जाके 1 to 1 जाके तो आप कॉफ़ी इंजॉय करेंगे आप जाके वहाँ पे अपने बच्चों को। तो और क्या सोचा हुआ है? और मैंने क्या सोचा है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का भी, मैंने वही बात की, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का भी बहुत है। मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप हॉरर मेकअप जो होते हैं, जो लड़कियां पसंद करती हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और अपना पॉलर भी खोल पॉलर भी ओपन कर सकती हूँ, बट ज़्यादा मुझे कैफ़े का ही है। वही बात मैं बार बार करी, मुझे ज़्यादा कैफ़े का ही है, और मेरा कोई इतना अभी तक शौक़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, और हम आपके लिए दुआ भी करते हैं। और आपको इनवाइट करने का पर्पस ये था कि जो इस वक्त जेन जी है, जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो आपसे सीख सकें। और आज के मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले पैगाम यही है कि इस तरह के बच्चों को इनवाइट करना बेसिकली पेरेंट्स को ये एक मैसेज है कि हमने अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ स्किल्स भी देनी है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, उनको ऐसी तालीम देनी है कि उनकी तरबियत का बुनियादी जुज़ बना दें। कि हमारे बच्चे, आप सुन रहे हैं और घरों में भी आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि जॉब्स नहीं करना चाहते हैं। हम बच्चों से पूछते हैं जब क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहती हैं जी हम फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, हम मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं, व्लॉगर्स बनना चाहते हैं, हम अपना सोशल मीडिया सेटअप बनाना चाहते हैं। या मतलब उनके जो अज़ाइम है बच्चे, उनको सुना कीजिए, अपने बच्चों को टाइम दिया कीजिए, और वो जो कहते हैं कोशिश किया कीजिए कि उन्हें करने दें। बच्चे जब भी हम उनको परमिशन दे देते हैं, और जब पेरेंट्स की सपोर्ट होती है और उनका जो जज्बा होता है, उस जज्बे में जब वालिदैन की मोहब्बत और उनका साथ होता है, तो फिर आगे बढ़ने से हमारे बच्चों को कोई भी नहीं रोक सकेगा। ये हम सब का, इंक्लूडिंग मी, हम सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए अपना। गुड मॉर्निंग लाहौर।